नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये वंस अगेन इट्स फ्रॉम नीट के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2026। अब इसमें आपको दिया है कंसिडर थ्री मीडिया पी क्यू एन आर विद रिफ्लेक्टिव इंडिसेस। आपको देखो ये एन पी लिखा है तो इसका मतलब ये मीडियम पी है, ये क्यू है और ये आर है। इनके रिफ्लेक्टिव इंडिसेस आपको दे रखे हैं। ओके, मीडियम क्यू जो है, ये मीडियम क्यू है, इसकी थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन एक्सटेंडेड मीडिया पी एन आर जो है ये एक्सटेंडेड है, मीडियम क्यू जो है वो बीच में है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम क्यू। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम क्यू, यहाँ पे रखा है यहाँ पे। इफ व्यूड फ्रॉम मीडियम पी नियर द नॉर्मल डायरेक्शन, अगर यहाँ से नियर द नॉर्मल डायरेक्शन के बिल्कुल पास से यहाँ से अगर इसको व्यू करें इस यहाँ से, तो इसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो h1 ली है। और सिमिलर ऑब्जर्वेशन अगर इसको यहाँ से कहीं से नियर द नॉर्मल डायरेक्शन से व्यू करें मीडियम आर से, तो इसकी एपरेंट डेप्थ आती है h2। उसके इसके लिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट हेयर। ओके, ये ओके, दिस इज मीडियम क्यू, ये मीडियम क्यू है जिसकी थिकनेस 5 है, ये एक्सटेंडेड मीडियम है पी यहाँ पे, और ये एक्सटेंडेड मीडियम है आर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर का वो है 1.5। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ जो है वो प्लेस्ड है। तो अब यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ मीडियम क्यू, इसका मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे यहाँ से, तो इसकी इस सरफेस से जो रियल डेप्थ है, ये जो रियल डेप्थ है ये 2.5 है, और यहाँ इस सरफेस से भी जो क्यू और आर को सेपरेट कर रहा है, यहाँ से भी इसकी रियल डेप्थ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ जो है ओ की फ्रॉम बोथ दी सर्फेसेस, इस और इस सरफेस से 2.5 है। अब एपरेंट डेप्थ क्या होता है? एपरेंट डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे एक और लेट्स से ये मेरे पास एक कंटेनर है, इट्स फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। यहाँ पे मैंने एक लिक्विड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का फिल कर दिया। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। नाउ लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दिस, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी एट दिस इंटरफेस सेपरेटिंग दिस मीडियम, तो ये जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ओके, तो इस तरह से ये गई है। तो दूसरी रे ऑफ लाइट जिसे हम सीधा ले जाते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बिना डिविएट किए हुए यहाँ से निकल जाएगी। अगर हम इस नॉर्मल जो डायरेक्शन है इसके बिल्कुल पास से, ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही, यहाँ से अगर मैं इसको व्यू करूँ, अगर यहाँ से अगर आप देखो, इफ़ यू सी इट फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ आई बना दी, तो आपको लगेगा ये रे ऑफ लाइट जो है इट्स कमिंग फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से आ रही है, इधर से, इट्स कमिंग फ्रॉम हेयर। तो आपको जो ऑब्जेक्ट जो है ये ओ, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड हियर, यहाँ दिखेगा। अब यहाँ ये इसकी रियल डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस इज द रियल डेप्थ एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ, ये आपकी एपरेंट डेप्थ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल और एपरेंट डेप्थ के बीच में जो रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रहता है रियल डेप्थ बाय द एपरेंट डेप्थ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये विद रिस्पेक्ट टू, ये मीडियम अगर 2 है, ये मीडियम 2 है, ये 1 है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मीडियम टू या फिर मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद डिवाइडेड बाय रेशियो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला जो था थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये तो एयर है तो ये वन हो जाएगा इन केस इफ इट्स एयर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय द एपरेंट डेप्थ। बट हमारे पास ये मीडियम्स जो है पी क्यू आर दे रखे हैं, तो वी विल कंसिडर दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कंसिडर करते हुए लेट्स अप्लाई इट हेयर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम पी, तो मैं ले लेता हूँ इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम पी। इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम पी से अगर मैं देखूं, ओके, तो यहाँ पे मैं मान लेते हैं नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट चलेगी सीधी अनडिविएटेड यहाँ से, और एक चली जाती है यहाँ पे, तो यहाँ ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये इधर की तरफ जो है डिक्रीज़ हो रहा है, 2.5 ज़्यादा है इधर आपका, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल बना ली मैंने इधर पे। अब दिस रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर, ये रे ऑफ लाइट लगेगा इधर से आ रही है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी रेज्ड इमेज। यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो आपकी जो रियल डेप्थ है वो ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये रियल डेप्थ है, और ये एपरेंट डेप्थ है, इस केस में इन्होंने मानी है h1, तो ये मैंने एपरेंट डेप्थ मान ली h1। नाउ लेट मी यूज़ द फॉर्मूला। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इधर आ जाएगा मीडियम क्यू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम पी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज रियल डेप्थ, फॉर्मूला वही रहेगा, बाय द एपरेंट डेप्थ। इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी, रियल डेप्थ है 2.5, एपरेंट डेप्थ है h1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू जो है वो आपका है 1.25, पी का है 1, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय h1। दिस गिव्स मी h1 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25। ओके, ये इधर से हट गया तो हो गया 250 बाय 125 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गई। तो ये 2 सेंटीमीटर जो है ऊपर इसकी अपीयर्स टू बी रेज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर फ्रॉम द मिडल। ओके, ये आ गई एपरेंट डेप्थ व्हेन व्यूड फ्रॉम मीडियम पी। अब हम करते हैं व्हेन इट्स व्यूड फ्रॉम मीडियम आर। व्यूड फ्रॉम मीडियम आर के लिए लेट्स से ये आ गई रे ऑफ लाइट जो सीधी जा रही है अनडिविएटेड। इसके बिल्कुल पास मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेट दिस बी द रे ऑफ लाइट एट दिस। तो ये जा रही है, आपको देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5 और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो जब रे ऑफ लाइट जो है इट गोज़ फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी जो जा रही है दिस रे ऑफ लाइट पहले केस में गई थी, इट यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5 तथा 1, तो इट गोज फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर। तो ये गई है पहले केस में डेंसर टू द रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड करेगी इधर। अभी ये जाएगी, इट बेंड्स फ्रॉम, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5, यहाँ है 1.5, सो इट गोज फ्रॉम डेंसर टू द फिर ये डेंसर टू द रेयर की तरफ जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों ही केसेस में डेंसर टू द रेयर जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। ओके, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पे बना ली ये नॉर्मल, लेट दिस बी द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
नॉर्मल से दूर जाएगी इस तरह, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपको लगेगा ये रे ऑफ लाइट इट्स कमिंग फ्रॉम हेयर। तो इमेज जो है अपीयर्स टू बी रेज्ड हियर, यहाँ से इधर पहुँच जाएगी। एंड इसको मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा अनडॉटेड। तो अब ये जो अपरेंट डेप्थ है फ्रॉम दिस फ्री सरफेस और द सरफेस सेपरेटिंग क्यू एंड आर, इसको माना है इन्होंने H2। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, तो हम लिखेंगे व्हेन व्यूड, अब दूसरे केस में आ गया व्हेन व्यूड फ्रॉम, पहले क्या था इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम P, अब आ जाएगा इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम जो है आपका R है, इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम R। तो इफ़ व्यूड फ्रॉम मीडियम R, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, आप देखो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करी है Q से R की तरफ, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू R इज इक्वल टू आ जाएगा रियल डेप्थ बाय द एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इधर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ R। रियल डेप्थ आपकी जो है यहाँ पे, जो रियल डेप्थ है फ्रॉम दिस सरफेस इज 2.5, तो दिस इज 2.5। ये आपको एपरेंट डेप्थ आपको दे रखी है H2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ Q, लेट्स पुट इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ Q। Q का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.25 और 1.5, तो 1.25 एंड 1.5, तो H2 इस केस में आ जाएगा 2.5 इंटू 1.5 अपॉन 1.25। ओके, ये डेसिमल्स तो आप हटा सकते हो, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 13, H2 आ गया 3। अब आपको एक आ गया आपका H1 था 2 एंड H2 है, ओके ये मैंने क्या लिख दिया, H2 जो है दैट इज 3, H2 इज 3। ओके, आपको फाइंड आउट करना है H1 माइनस H2 का मॉडुलस। H1 है 2, H2 है 3, -1 आ गया 1, सो 1 मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।